नाज़रीन किराम, एक और हदीस मुबारका में आता है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे मेरी उम्महात में से किसी बदकार औरत ने कभी जन्म नहीं दिया। जब से मैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से पैदा हुआ हूँ और मैं हमेशा नस्ल दर नस्ल आला से आला अफराद की तरफ मुंतकिल होता रहा, और यहाँ तक कि मैं अरब के सबसे अफजल दो कबीलों हाशिम और ज़हरा में पैदा हुआ हूँ। नाज़रीन किराम, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बनु क़सम की एक औरत जिसका नाम फ़ातिमा बिनत मर था, उसके पास से गुजरे। वो निहायत हसीन, जमील, नौजवान और पाक दामन औरत थी। उसने बहुत सी मजहबी कुतुब भी पढ़ रखी थी। कुरैश के नौजवान उसके हुस्न व जमाल का तस्करा किया करते थे। उसने जब हज़रत अब्दुल्लाह की पेशानी मुबारक पर नूर देखा, उसने उनसे पूछा कि ए जवान, आप कौन हैं? हज़रत अब्दुल्लाह ने अपना तारुफ कराया तो उस औरत ने कहा कि क्या आपको इसी वक्त मेरे साथ ताल्लुक़ में दिलचस्पी है? इसके एवज़ मैं आपको 100 ऊँट दूंगी। हज़रत अब्दुल्ला ने उस पर एक नज़र डाली और फरमाया, हराम हो ही नहीं सकता, इससे तो बहुत बेहतर है, और हलाल की ये शक्ल नहीं, लिहाजा जो तुम चाहती हो वो बात कैसे मुमकिन है? फिर आप अपनी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए जो उनके साथ थीं। कुछ देर बाद जनाब अब्दुल्ला को बनु क़सम की उस औरत, उसके हुस्न व जमाल और उसकी पेशकश का दोबारा ख्याल आया तो उसके पास वापस आए, मगर उसने अब वो तवज्जो नहीं दी जिस तरह पहली मुलाकात में दी थी। हज़रत अब्दुल्ला ने पूछा, क्या तू अब भी उस बात के लिए आमादा है? तो उसने कहा, अब नहीं। वो दिन गुजर गया और हज़रत अब्दुल्ला से पूछा, मेरे पास से जाने के बाद आपने क्या किया? आपने फरमाया, मैं अपनी ज़ौजा सैयदा आमिना से मिला हूँ। तो उस औरत ने कहा, खुदा की कसम, मैं बदकार औरत नहीं, लेकिन मैंने एक नूर आपके चेहरे पर देखा था। मेरी ख्वाहिश थी कि वो नूर मुझे मिल जाए, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये बात मंजूर नहीं थी कि ये सआदत मुझे नसीब होती। उसने जहां मुनासिब समझा उसे वदियत कर दिया। जब कुरैश के नौजवानों को इस वाक़े की खबर हुई तो उन्होंने उससे तज़किरा किया तो फातिमा बिनते मर ने ये चंद अशार कहे, जिसका तर्जुमा है कि मैंने देखा कि एक घटा सामने है जो तेरो तार यानी बाबरकत अब्र 12 से रोशन हो गई है। उसके पानी में एक ऐसा नूर है जिससे उसके गिर्द इस तरह रोशनी हो रही है जिस तरह सुबह सादिक रोशन होती है। मैंने देखा कि ये एक ऐसी इज्जत है जो मुझे हासिल करनी चाहिए, लेकिन हर शख्स आग जलाने वाला पत्थर झाड़ता है, जरूरी नहीं कि वो कामयाब हो ही जाए। कबीला बनी ज़हरा की वो खातून कैसी खुश नसीब है जिसने ए अब्दुल्ला तुझसे ये दौलत हासिल कर ली और तुझे खबर तक ना हुई। हज़रत अबू यजीद अल मदईनी रज़ी अल्लाह ताला से मरवी है कि उन्होंने बयान किया कि मुझे बताया गया कि बेशक हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कबीला क़सम की एक औरत के पास आए तो उसने आपकी दोनों आँखों के दरमियान यानी पेशानी पर, जबीन पर आसमान तक फैला हुआ एक नूर देखा। उसने आपसे कहा कि आपको मेरे साथ निकाह करने में दिलचस्पी है? आपने फरमाया, हाँ, लेकिन पहले मकाम जमरा पर कंकरियां मारने से फारिग हो जाऊं। सो वो तशरीफ ले गए और मकाम जमरा पर कंकरियां मारी। फिर आप अपनी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत सैयदा आमिना बिनते वहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास तशरीफ ले गए। तो इस दौरान उनको कबीला क़सम की वो औरत बाद में याद आई तो वो उसके पास तशरीफ ले गए। इस मौके पर खातून ने कहा, क्या आप मेरे पास से जाने के बाद किसी औरत से मिले हैं? उन्होंने फरमाया, हाँ, मैंने अपनी बीवी आमिना बिनते वहब से मैं मुलाकात हुई है। उसने कहा, अब मुझे आपसे कोई हाजत, कोई दिलचस्पी नहीं। जब आप गुजरे थे तो आपकी पेशानी पर आसमान तक बुलंद एक नूर मैंने देखा था। जब आप अपनी बीवी से मिले तो वो नूर उसकी तरफ मुंतकिल हो चुका है। उसे बता दें कि
کہ اس نے تمام اہل زمین سے افضل ہستی کو اپنے بطن اقدس میں اٹھا رکھا ہے۔